तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास में बेल वाले आइकन को भी जरूर दबा लें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ग्रीन टर्न यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम पुनः लेकर आए हैं उत्तराखंड के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न। यह क्विक रिवीजन का पार्ट 2 है। चलो दोस्तों शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न है कि विद्यावती डोभाल का संबंध किस जनपद से है? तो इसका सही उत्तर है टिहरी गढ़वाल। तो जान लेते हैं विद्यावती डोभाल का जीवन परिचय। तो विद्यावती डोभाल का जन्म किस वर्ष हुआ था? 26 जनवरी 1901 को विद्यावती डोभाल का जन्म हुआ था। और विद्यावती डोभाल की जो मृत्यु हुई थी वो किस वर्ष हुई थी? 6 नवंबर 1992 को। तो विद्यावती डोभाल जो थी वो कहाँ की एयर होस्टेस थी? वो मूलचंद एयरवेज की होस्टेस थी। तो विद्यावती डोभाल ने अपने जीवन में कौन कौन सी पुस्तकें लिखी थी तो उनको थोड़ा देख लेते हैं। विद्यावती डोभाल ने पहली पुस्तक लिखी थी अमृत की बूंदें। तो अमृत की बूंदें विद्यावती डोभाल की प्रमुख पुस्तक है। पगली का प्रलाप, एवरेस्ट का देवता, मंगला देवी। यूके ट्रिपल एससी ने एक बार पूछी थी कि एवरेस्ट के देवता किसकी पुस्तक है? विद्यावती डोभाल की। नेक्स्ट प्रश्न है गढ़वाल का महर्षि किस व्यक्ति को कहा जाता है? तो गढ़वाल का जो महर्षि है किस व्यक्ति को कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है तारादत्त गैरोला। तो जान लेते हैं तारादत्त गैरोला का जीवन परिचय। तारादत्त गैरोला का जो जन्म हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? 6 जून 1875 को तारादत्त गैरोला का जन्म हुआ था। और किस जनपद में हुआ था? टिहरी गढ़वाल में। तो तारादत्त गैरोला की जो मृत्यु हुई थी वो किस वर्ष हुई थी? 28 मई 1940 को तारादत्त गैरोला की मृत्यु हुई थी। 28 मई 1940 को। तो तारादत्त गैरोला के पिता का नाम क्या था? श्री ज्वालाराम गैरोला। तारादत्त गैरोला को राय बहादुर की उपाधि कब प्रदान की गई थी? 1917 में तारादत्त गैरोला को राय बहादुर की उपाधि दी गई थी। ठीक है। तो यूके ट्रिपल एससी ने तारादत्त गैरोला से संबंधित पुस्तकें पूछी थी। 1 या 2 प्रश्न पूछी थी आयोग ने। तो जान लेते हैं तारादत्त गैरोला की विभिन्न जो पुस्तकें लिखी गई थी। जो सबसे पहले लिखी गई थी वो कौन सी लिखी गई थी? सदई। आयोग ने 1 दिसंबर 2019 के पेपर में ये पुस्तक पूछी थी कि सदई पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तारादत्त गैरोला के द्वारा। तो दूसरी पुस्तक है गढ़वाल कवितावली, हिमालय की लोक गाथाएं और दी सम्स ऑफ दादू। ठीक है। तो वो तारादत्त गैरोला के बारे में आयोग ने एक पुस्तक पूछी थी सदई यूके ट्रिपल एससी में। ठीक है। ये एक बार आ चुकी है। क्या पता आने वाले जो पेपर हैं वीडियो तो वहां कहीं पूछ ले कि तारादत्त गैरोला की निम्न में से कौन सी पुस्तक अंग्रेजी भाषा में लिखी गई थी? तो वो कौन सी पुस्तक है? दी सम्स ऑफ दादू। तो दी सम्स ऑफ दादू अंग्रेजी भाषा में लिखी गई थी और किसके द्वारा लिखी गई थी? तारादत्त गैरोला के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है नागपुरिया बोली। नागपुरिया बोली उत्तराखंड के किस जिले में बोली जाती है? तो इसका सही उत्तर है चमोली जनपद में। चमोली जनपद में नागपुरिया बोली बोली जाती है। तो जान लेते हैं चमोली जनपद के बारे में। जो चमोली जनपद है, चमोली जनपद की जो स्थापना हुई थी वो 24 फरवरी 1960 को हुई थी। ठीक है। तो आयोग ने चमोली जनपद की स्थापना भी पूछी थी। तो चमोली जनपद में ही कौन कौन से तीर्थ स्थल है थोड़ा देख लेते हैं। अथारी और ब्रह्म कपाली तीर्थ स्थल किस जनपद में है? तो चमोली जनपद में है। अभी 31 अक्टूबर 2021 को कनिष्ठ सहायक का पेपर हुआ था तो वहां आयोग ने पूछा था दानपुरिया बोली किस जनपद में बोली जाती है? बागेश्वर में बोली जाती है। आयोग ने एक बार पूछी थी कि कुमाऊं की दानपुर घाटी किसे कहते हैं? बागेश्वर जनपद को कहते हैं। ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना कि नागपुरिया बोली चमोली जनपद में बोली जाती है और दानपुरिया बोली बागेश्वर जनपद में बोली जाती है। और कुमाऊं की दानपुर घाटी किसे कहते हैं? बागेश्वर जनपद को कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है ऋषिकेश कर्णप्रयाग। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का शिलान्यास कब किया गया था? तो इसका सही उत्तर है 9 नवंबर 2012 को। ऋषिकेश कर्णप्रयाग का शिलान्यास 9 नवंबर 2012 को किया गया था। तो ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल मार्ग का निर्माण जो योजना थी वो किसके द्वारा बनाई गई थी? JM क्ले के द्वारा। अभी 31 अक्टूबर 2021 के यूके ट्रिपल एससी के पेपर में पूछा गया था कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल मार्ग की निर्माण योजना किसके द्वारा बनाई गई थी? JM क्ले के द्वारा। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का जो शिलान्यास हुआ था वो किस रक्षा मंत्री के द्वारा किया गया था तथा इस समय भारत सरकार के रेल मंत्री कौन थे? जो ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का जो शिलान्यास हुआ था उस समय भारत के जो रक्षा मंत्री थे वो AK एंटनी थे और उस समय रेल मंत्री कौन थे? दिनेश त्रिवेदी थे। JM क्ले के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी। उस पुस्तक का नाम क्या है? नैनीताल हिमालय। नैनीताल हिमालय में पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? JM क्ले के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है दरबान सिंह नेगी का जन्म कब हुआ था? तो दरबान सिंह नेगी का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? 1887
को दरबान सिंह नेगी का जन्म हुआ था। तो जान लेते हैं दरबान सिंह नेगी के बारे में। ठीक है, दरबान सिंह नेगी का जन्म कब हुआ था? 1887 में दरबान सिंह नेगी का जन्म हुआ था। तो दरबान सिंह नेगी का संबंध किस जिले से है? तो चमोली जनपद से है। और जो दरबान सिंह नेगी है, दरबान सिंह नेगी का जो उपनाम है वो क्या है? BBC। तो दरबान सिंह नेगी ने किस देश की तरफ से युद्ध लड़ा था? प्रथम विश्व युद्ध में फ्रांस की तरफ से युद्ध लड़ा था। तो दरबान सिंह नेगी की मृत्यु कब हुई थी? 24 जून 1950 को। तो दरबान सिंह नेगी का जन्म कब हुआ था? 1887 को, और मृत्यु कब हुई थी? 24 जून 1950 को हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, कुमाऊं मोटर ऑनर्स यूनियन लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर है 1939 को कुमाऊं मोटर ऑनर्स यूनियन लिमिटेड की स्थापना हुई थी 1939 को। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? काड़ूधाम में, जो काड़ूधाम है गोला नदी के तट पर स्थित है। तो थोड़ा जान लेते हैं इनके बारे में, कौन कौन सी चीजें हैं इनसे संबंधित। कि गढ़वाल मोटर ऑनर्स यूनियन लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? 1941 को हुई थी, और इसका मुख्यालय गया कोटद्वार में है। ठीक है, और कुमाऊं आदर्श मोटर यातायात कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? 1964 में हुई थी। ठीक है, तो गढ़वाल मोटर यूजर्स कोऑपरेटिव ट्रांसपोर्ट सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 24 मई 1900 को स्थापना हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि जहांगीर द्वारा ज्योतिक राय की उपाधि किस व्यक्ति को दी गई थी? तो इसका सही उत्तर है कवि भरत को। तो जहांगीर कवि भरत से प्रसन्न होकर जहांगीर ने कवि भरत को ज्योतिक राय की उपाधि दी थी। किसको दी थी? कवि भरत को। नेक्स्ट प्रश्न है कि ब्रिटिश गढ़वाल का भूगोल, ब्रिटिश गढ़वाल का भूगोल पुस्तक के लेखक कौन है? आलम सिंह राणा। ठीक है, तो उत्तराखंड के UKSSC के पेपरों में उत्तराखंड साहित्य से संबंधित पुस्तकें पूछी जाती हैं। एक या दो प्रश्न पुस्तकें आती हैं हर पेपर में। वीडियो का पेपर है तो वहां क्या पता प्रश्न पूछ ले कि ब्रिटिश गढ़वाल का भूगोल पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? आलम सिंह राणा के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है कि गढ़वाल के किस पवार शासक की तुलना हुमायूं से की जाती है? तो इसका सही उत्तर है प्रद्युमन शाह से। तो गढ़वाल का हुमायूं किसे कहते हैं? प्रद्युमन शाह को कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कुमाऊं और गढ़वाल दो पृथक जिले कब बनाए गए थे? सन 1839 को बनाए गए थे। तो आयोग ने ये प्रश्न पूछा है कि कुमाऊं और गढ़वाल दो पृथक जिले कब बनाए गए थे? 1839 को बनाए गए थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि पवार वंश के 47वें शासक प्रतिपति शाह किस वर्ष राजगद्दी पर बैठे थे? जो प्रतिपति शाह पवार वंश के कौन से नंबर के राजा थे? 47। और इनका राज्याभिषेक कब हुआ था? 1640 में हुआ था। तो जान लेते हैं प्रतिपति शाह का जीवन परिचय। प्रतिपति शाह का जो शासनकाल था उस पवार वंश में 1634 से 1664 तक था, और प्रतिपति शाह पवार वंश के 47वें क्रम के राजा थे। ठीक है, और गढ़वाल में चित्रकला का स्वर्णकाल प्रतिपति शाह के शासनकाल को कहा जाता है। और प्रतिपति शाह ने सुलेमान सिको को अपने शासनकाल में संरक्षण प्रदान किया था। ठीक है, और प्रतिपति शाह के साथ एक संधि हुई थी जो बहुत महत्वपूर्ण है आने वाले पेपरों के लिए, हटकोली की संधि। जो हटकोली की संधि हुई थी वो 1640 में हुई थी। किन किन के बीच? प्रतिपति शाह और मंदाता प्रकाश के बीच में हटकोली की संधि हुई थी। और कब हुई थी? 1640 में हुई। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आने वाले पेपरों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है लाला लाजपत राय ने गढ़वाल की यात्रा कब की थी? प्रश्न पूछा गया है कि लाला लाजपत राय ने गढ़वाल की यात्रा कब की थी? तो इसका सही उत्तर है 1919 में लाला लाजपत राय ने गढ़वाल की यात्रा की थी 1919 में। नेक्स्ट प्रश्न है हर्षदेव जोशी को किसने कुमाऊं का अलवारविक कहा था? तो इसका सही उत्तर है कप्तान हेरसी ने हर्षदेव जोशी को कुमाऊं का अलवारविक कहा था। नेक्स्ट प्रश्न है टिहरी रियासत को किस वर्ष पंजाब हिल स्टेट एजेंसी के साथ संयुक्त कर दिया गया था? तो इसका सही उत्तर है 1937 में। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन था? देखो, भारत छोड़ो जो आंदोलन हुआ था वो 1942 में हुआ था। इसका सही उत्तर है एक्टन। क्या है? एक्टन। नेक्स्ट प्रश्न है उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे? वीरेंद्र जैन थे। नेक्स्ट प्रश्न है भुल्लाताल झील कहाँ स्थित है तथा इस झील को कब बनाया गया था? तो पहला तो हमारा पॉइंट है कि भुल्लाताल झील कहाँ है। ठीक है, तो जो भुल्लाताल झील है ये कहाँ है? लेस्डोन कहाँ पड़ता है? पौड़ी गढ़वाल में पड़ता है। ठीक है, इस झील का निर्माण कब किया गया था? वर्ष 2003 में किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था? गढ़वाल रेजिमेंट के द्वारा। देखो, भुल्लाताल झील कहाँ है? लेस्डोन कहाँ पड़ता है? पौड़ी गढ़वाल में पड़ता है। और जो भुल्लाताल झील है इस झील को किस रेजिमेंट के द्वारा बनाया गया था? गढ़वाल रेजिमेंट के द्वारा बनाया गया था। कब? 2003 में। नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्य में किस जनपद में दिवाली के अवसर पर ठर पूजा उत्सव मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है उत्तरकाशी में। नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्य में लवकुश मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है चमोली जनपद में। और चमोली जनपद की स्थापना कब हुई थी? 24 फरवरी 1960 को। नेक्स्ट प्रश्न है कि राजभक्ति परियोजना
कौन सी नदी पर स्थित है? प्रश्न पूछा गया है कि राजभक्ति परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर है नंदाग्नि नदी। और जिला पूछेगा तो चमोली। ठीक है, जो नंदाग्नि नदी एकमात्र ऐसी नदी है जिसका जल देवताओं को नहीं चढ़ाया जाता है, और नंदप्रयाग में अलकनंदा और नंदाग्नि नदी का संगम होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भवाली में क्षय रोग अस्पताल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही उत्तर है 1912 में। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि जाड़े की रात किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो किसके द्वारा लिखी गई थी और यह पुस्तक रणबीर सिंह बिष्ट की। तो रणबीर सिंह बिष्ट को पद्मश्री कब दिया गया था? 1991 में। तो रणबीर सिंह बिष्ट ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? जाड़े की रात। और इन्हें पद्मश्री कब प्रदान किया गया था? 1991 में। नेक्स्ट प्रश्न है घोड़ाखाल में सैनिक स्कूल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 21 मार्च 1966 को हुई थी। तो जान लेते हैं घोड़ाखाल सैनिक स्कूल के बारे में। जो घोड़ाखाल सैनिक स्कूल है यह किस जनपद में है? नैनीताल जनपद में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 21 मार्च 1966 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, तो घोड़ाखाल में सैनिक स्कूल की स्थापना कैप्टन जयमल के द्वारा की गई थी। 3 प्रश्न बनेंगे कि घोड़ाखाल सैनिक स्कूल कहाँ है? नैनीताल में है। और घोड़ाखाल सैनिक स्कूल की स्थापना कब की गई थी? 21 मार्च 1966 को की गई थी। और किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी? कैप्टन जयमल के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के समय राज्य से कौन व्यक्ति शहीद हुए थे? तो इसका सही उत्तर है भवानी दत्त जोशी। ठीक है, तो थोड़ा इस प्रश्न के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। भारत में जो ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था कब हुआ था? 1984 में हुआ था। और भवानी दत्त जोशी का संबंध किससे है? ऑपरेशन ब्लू स्टार से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है भवाली की स्थापना। जो भवाली है वर्तमान में आपका नैनीताल जनपद में, भवाली की स्थापना कब की गई थी? 1916 में की गई थी। और ये भवाली जो है किस नदी के तट पर स्थित है? शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अल्मोड़ा जेल की स्थापना कब हुई थी? प्रश्न पूछा गया है कि अल्मोड़ा जेल की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर है 1816 में। तो जान लेते हैं थोड़ा उत्तराखंड के जो प्रमुख जेलें हैं। ठीक है, अगर देखो आयोग 2 तरीके के प्रश्न पूछेगा अल्मोड़ा जेल से। एक बार तो ये पूछा था आयोग ने कुमाऊं तथा गढ़वाल की जो पहली जेल है वो कौन सी? अल्मोड़ा जेल है। और कब बनी थी? 1816 में बनी थी। या इस टाइप से पूछ सकता है कि अल्मोड़ा जेल की स्थापना कब हुई थी? 1816 में हुई थी। तो पौड़ी जेल की स्थापना कब हुई थी? 1821 में हुई थी। उस समय किस कमिश्नर का शासनकाल चल रहा था? उस समय जॉर्ज विलियम टेल का। नैनीताल जेल की स्थापना कब हुई थी? 1902 या 1903 में। कहीं 1902 दिया है और कहीं 1903 दिया है। नेक्स्ट प्रश्न है उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा का गठन किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही उत्तर है 1991 में किया गया था। राज्य में थर्प किसे कहा जाता है? पंचायती चबूतरे को। जो पंचायती चबूतरा होता है उसे राज्य में थर्प कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है उत्तराखंड में तांगा बैंक की स्थापना किस जनपद में की गई है? तो इसका सही उत्तर है अल्मोड़ा जनपद में की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है उत्तराखंड में ऊन बैंक की स्थापना किस जनपद में की गई है? तो इसका सही उत्तर है देहरादून जनपद में। ठीक है, तो 2 तरीके के प्रश्न है। उत्तराखंड में तांगा बैंक कहाँ है? तो अल्मोड़ा जनपद में है। ऊन बैंक कहाँ है? तो देहरादून जनपद में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस पवार शासक ने वर्षों पुरानी दुश्मनी को भुलाकर चंद शासक कल्याणचंद चतुर्थ की सहायता की थी? तो इसका सही उत्तर है प्रदीप शाह। आयोग के पेपरों में पवार वंश में प्रदीप शाह के बारे में बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस प्रधानमंत्री ने पिथौरागढ़ की तुलना स्विट्जरलैंड से की थी? तो इसका सही उत्तर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो जान लेते हैं थोड़ा और प्रश्न कि कोसानी को भारत का स्विट्जरलैंड किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। अधिकतर लोगों ने यह पढ़ा है कि कोसानी को भारत का स्विट्जरलैंड किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। इस प्रश्न को थोड़ा घुमा के बना दिया है कि किस प्रधानमंत्री ने पिथौरागढ़ की तुलना स्विट्जरलैंड से की थी? किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड का गठन कब हुआ था? 9 दिसंबर 2011 को किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है शांतिलाल त्रिवेदी द्वारा किस स्थान पर गांधी आश्रम की स्थापना की गई थी? शांतिलाल त्रिवेदी के द्वारा किस स्थान पर गांधी आश्रम की स्थापना की गई थी? तो कहाँ की गई थी? अल्मोड़ा जनपद के चनौदा नामक स्थान पर शांतिलाल त्रिवेदी के द्वारा गांधी आश्रम की स्थापना की गई थी। और कब की गई थी? 1937 में, 1937 में। नेक्स्ट प्रश्न है प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी वीर बहादुर गुरुंग का संबंध किस जनपद से है? तो इसका सही उत्तर है देहरादून जनपद से। ठीक है, देखो वीर बहादुर गुरुंग से 2 प्रश्न बन सकते हैं। या तो ये बनेगा कि वीर बहादुर गुरुंग इनका संबंध किस जनपद से है? तो देहरादून जनपद से है। और जो वीर बहादुर गुरुंग है यह कौन सा खेल खेलते हैं? फुटबॉल। ठीक है, फुटबॉल। उत्तराखंड का राज्य खेल भी फुटबॉल है जो वर्ष 2011 में घोषित हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है उत्तराखंड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर है 2003 में। ठीक है, तो उत्तराखंड भेड़
एवं ऊन विकास बोर्ड की जो स्थापना हुई थी 2003 में हुई थी और किस जनपद में की गई थी? देहरादून जनपद में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1857 की क्रांति के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन था? ठीक है, तो कौन था? रेमजे, हेनरी रेमजे। जब भारत में 1857 की महान क्रांति हो रही थी तो उस समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? रेमजे थे। इससे पहले हमने कमिश्नरों से एक प्रश्न और बनाया था कि भारत में जब भारत छोड़ो आंदोलन हो रहा था 1942 में, तो उस समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? एक्टन थे। ठीक है, इससे पहले हमने बनाया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्य में स्पर्श गंगा अभियान की शुरुआत कब की गई थी? तो इसका सही उत्तर है 17 दिसंबर 2009 को। थोड़ा जान लेते हैं स्पर्श गंगा अभियान के बारे में। राज्य में स्पर्श गंगा अभियान की शुरुआत जो हुई थी 17 दिसंबर 2009 से मुनि की रेती टेरी गढ़वाल से स्पर्श गंगा अभियान की शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो आयोग प्रश्न पूछ सकता है कि स्पर्श गंगा अभियान की शुरुआत कब की गई थी? तो 17 दिसंबर 2009 में की गई थी। ठीक है, और कहां से की गई थी? मुनि की रेती टेरी गढ़वाल से। नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्य में नमामि गंगे अभियान की शुरुआत कब की गई थी? तो इसका सही उत्तर है 7 जुलाई 2016 से। ठीक है, यूके ट्रिपल एससी ने अपने पुराने पेपरों में 2 से 3 बार ये प्रश्न बार बार पूछा हुआ है कि राज्य में नमामि गंगे अभियान की शुरुआत कब की गई थी? तो इसका सही उत्तर है 7 जुलाई 2016 को। नमामि गंगे अभियान की शुरुआत जो हुई थी 7 जुलाई 2016 से हरिद्वार के ऋषिकुल मैदान से की गई थी और उस समय राज्य के मुख्यमंत्री कौन थे? हरीश रावत जी थे उस समय। नेक्स्ट प्रश्न है कि कालिंदी दर्रा, जो कालिंदी दर्रा है ये किन 2 जनपदों को जोड़ता है? चमोली तथा उत्तरकाशी जनपद को कालिंदी दर्रा स्पर्श करता है। नेक्स्ट प्रश्न है शूटिंग बुग्याल किस जनपद में है? तो इसका सही उत्तर है चमोली जनपद में। तो थोड़ा जान लेते हैं चमोली जनपद के बारे में। जो चमोली जनपद है स्थापना कब हुई थी? 24 फरवरी 1960 को की गई थी। और चमोली जनपद के महत्वपूर्ण बुग्याल देख लेते हैं थोड़ा कि शूटिंग बुग्याल, सीला समुद्र बुग्याल, तितली बुग्याल, बिस्तौला बुग्याल, हंस बुग्याल, पनार बुग्याल, कंडाई बुग्याल, वेदनी बुग्याल हो गया आपका, केला बुग्याल हो गया आपका। जैसे जो बद्रीनाथ मंदिर है वो नारायण पर्वतों के बीच में स्थित है और बद्रीनाथ धाम के चारों तरफ कौन सा बुग्याल फैला है? तो केला बुग्याल फैला है। ठीक है, तो वो बार बार रिवीजन कीजिए आप प्रश्नों का, क्योंकि बार बार पेपरों में सरल प्रश्न गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो रिवीजन करना बार बार। नेक्स्ट प्रश्न है टिहरी रियासत में पहला भूमि बंदोबस्त किस पवार शासक या किस नरेश के काल में हुआ था? तो इसका सही उत्तर है सुदर्शन शाह। तो सुदर्शन शाह ने पहला भूमि बंदोबस्त कब किया था टिहरी रियासत में? 1823 में। थोड़ा जान लेते हैं कि टिहरी रियासत के प्रमुख भूमि बंदोबस्त इस प्रकार है। तो पहला भूमि बंदोबस्त कब किया गया था? 1823 में किया गया था और उस समय टिहरी रियासत का राजा कौन था? सुदर्शन शाह। जो दूसरा भूमि बंदोबस्त हुआ था वो 1860 में हुआ था और उस समय पवार राजा कौन थे? भवानी शाह। जो तीसरा जो तृतीय भूमि बंदोबस्त था टिहरी रियासत में वो 1873 में हुआ था, वो राजा प्रताप शाह के शासनकाल में हुआ था। और जो चौथा भूमि बंदोबस्त है वो कब हुआ था? 1903 में कीर्ति शाह के शासनकाल में। और जो टिहरी रियासत में जो अंतिम भूमि बंदोबस्त हुआ था 5वां, वो कब हुआ था? 1924 में। उस समय टिहरी रियासत के राजा कौन थे? नरेंद्र शाह। तो टिहरी रियासत से संबंधित प्रश्न पूछता है कि सुदर्शन शाह के द्वारा टिहरी रियासत की स्थापना कब की गई थी? 28 दिसंबर 1815 को की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि कोट माहेश्वरी देवी मंदिर स्थित है, यानी कि जो कोट माहेश्वरी देवी मंदिर है वो कहाँ है? ओखीमठ। ओखीमठ कहाँ पड़ता है? आपका रुद्रप्रयाग जनपद में पड़ता है। ओखीमठ को प्राचीन काल में आसमा के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है राज्य में वनों से सटी भूमि को क्या कहा जाता है? राज्य में वनों से जो सटी भूमि को क्या कहा जाता है? बुढ़िया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है चौकोड़ी नामक पर्यटन स्थल किस जनपद में स्थित है? चौकोड़ी जो पर्यटन स्थल है वो किस जनपद में स्थित है? पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी राम सिंह धोनी का जो संबंध किस जनपद से है? तो अल्मोड़ा जनपद से है। नेक्स्ट प्रश्न है ये उत्तराखंड साहित्य से संबंधित हमने प्रश्न बनाया है। तपोभूमि गढ़वाल तथा गढ़वाल के लोक नृत्य पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? शिवानंद नौटियाल के द्वारा। शिवानंद नौटियाल ने तपोभूमि गढ़वाल और गढ़वाल के लोक नृत्य गीत पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट प्रश्न है इगास या एगास, जो इगास या एगास है किससे संबंधित है? छोटी दिवाली या छोटी बग्वाल। ठीक है, दीपावली के कुछ टाइम बाद इगास या एगास दीपावली मनाते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है, एक फायर में 3 शिकार, कुली मुर्गी और अल्मोड़ा अखबार, यह वाक्य किस व्यक्ति के द्वारा दिया गया था? तो यह वाक्य जो है पंडित गिरजादत्त नैथानी के द्वारा दिया गया था। और किस अखबार में दिया गया था? अल्मोड़ा अखबार में। नेक्स्ट प्रश्न है कि द्रौपदी का डंडा जो है, द्रौपदी का डंडा आपका उत्तरकाशी जनपद में है, इसकी हाइट पूछी है, ठीक है, तो इसकी जो हाइट है वो कितनी है? 5600 मीटर। नेक्स्ट प्रश्न है, पर्वतीय क्षेत्रों में वन पंचायतों की स्थापना का निर्णय कब लिया गया था? तो इसका सही उत्तर है 1925 में। नेक्स्ट प्रश्न है कि गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी? तो इसका सही उत्तर है मोतीलाल नेहरू के द्वारा। थोड़ा जान लेते हैं पेशावर कांड के बारे में कि पेशावर कांड जो हुआ था आपका 23 अप्रैल 1930 को हुआ था। पेशावर कांड की घटना से प्रभावित होकर मोतीलाल नेहरू ने संपूर्ण देश में गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की थी, ठीक है। और जो गढ़वाल दिवस है कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को। और मुंशी प्रेमचंद ने अपनी एक हंस पत्रिका में पेशावर कांड का उल्लेख किया था। क्या पता आयोग पूछ ले कि मुंशी प्रेमचंद की ऐसी कौन सी पत्रिका है जिसमें पेशावर कांड का उल्लेख किया गया है? तो वो कौन सी पत्रिका है? हंस। और जो पेशावर कांड है वो कब हुआ था? 23 अप्रैल 1930 को हुआ था पेशावर कांड। और तिलाड़ी कांड कब हुआ था? 30 मई 1930 को तिलाड़ी कांड हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, मोतीलाल नेहरू पहली बार कुमाऊं किस वर्ष आए थे? तो इसका सही उत्तर है 1920 में। नेक्स्ट प्रश्न है, फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी कब गठित की गई थी? तो इसका सही उत्तर है 13 अप्रैल 1921 को फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन किया गया था। और उस समय फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? पर्सी बीडम। थोड़ा जान लेते हैं कि फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी सरकार को? अक्टूबर 1921 को सरकार को सौंपी थी। थोड़ा पर्सी बीडम के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी के समय कुमाऊं कमीशन कौन थे? पर्सी बीडम थे। और जब भारत में जो असहयोग आंदोलन हो रहा था 1920 में, तो उस समय कुमाऊं कमीशन कौन थे? पर्सी बीडम। नेक्स्ट प्रश्न है, गोविंद बल्लभ पंत को हिमालय पुत्र की उपाधि किसने दी थी? तो इसका सही उत्तर है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भूटांतिक बोली में आभूषणों को क्या कहा जाता है? साली पुली। नेक्स्ट प्रश्न है, खोगली नामक आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? तो इसका सही उत्तर है गले में। नेक्स्ट प्रश्न है, बुडानी चौदास तथा सभा कोमो उत्सव किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है भोटिया जनजाति के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड में यूथ क्लब की स्थापना, तो इसका सही उत्तर है 1903 में। और कहाँ हुई थी? अल्मोड़ा में। जो यूथ क्लब है इसकी स्थापना 1903 में अल्मोड़ा में की गई थी। और यूथ क्लब का जो उद्देश्य था वो क्या था? जनता में राजनीतिक जागृति को जगाना। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड विधानसभा के पहले प्रोटेम स्पीकर कौन थे? प्रश्न पूछा गया है उत्तराखंड विधानसभा के पहले प्रोटेम स्पीकर कौन थे? तो इसका सही उत्तर है काजी मोइनुद्दीन, ठीक है। तो उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे? काजी मोइनुद्दीन, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक हथिया नौला किस जनपद में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है चंपावत। और एक हथिया देवाल पूछेगा आयोग तो पिथौरागढ़ में। तो कंफ्यूज नहीं होना है, एक हथिया नौला पूछेगा तो नौला कहाँ है? चंपावत में। देवाल कहाँ है? दीवार कहाँ लगी है? तो पिथौरागढ़ में दीवार लगाई गई है। यानी कि एक हथिया देवाल का किस जनपद में स्थित है? पिथौरागढ़ जनपद में। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड में पॉलीथीन पर पूर्ण प्रतिबंध कब लगाया गया था राज्य सरकार के द्वारा? 21 जुलाई 2018 को। नेक्स्ट प्रश्न है, अभी यही प्रश्न 31 अक्टूबर 2021 के पेपर में पूछा है आयोग ने कि 1906 ईस्वी में वंदे मातरम का कुमाऊं में अनुवाद जय जय माई जन्मभूमि धन्य धन्य तुम किसने इसका अनुवाद किया था? तो इसका अनुवाद किसने किया था? हरिराम त्रिपाठी के द्वारा, ठीक है। इस तरीके से प्रश्न भी बन सकता है कि वंदे मातरम का कुमाऊनी अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? हरिराम त्रिपाठी के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था? 1906 में। थोड़ा जान लेते हैं किस किस पुस्तकों का अनुवाद हुआ था। रामचरितमानस है तो रामचरितमानस का नेपाली भाषा में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? भानुभक्त के द्वारा। और मेघदूत का गढ़वाली भाषा में अनुवाद आचार्य धर्मानंद जमलोकी के द्वारा किया गया था। मेघदूत का कुमाऊनी भाषा में अनुवाद लीलाधर जोशी के द्वारा किया गया था। यही प्रश्न आबकारी सिपाही के पेपर में पूछा गया था कि मेघदूत का कुमाऊनी भाषा में अनुवाद किसने किया था? लीलाधर जोशी के द्वारा। और गीता का गढ़वाली भाषा में अनुवाद 3 व्यक्ति के द्वारा किया गया था। और वो 3 व्यक्ति कौन कौन से हैं? पंडित उमादत्त नैथानी, आदित्यराम दूधपुड़ी तथा बचन सिंह नेगी। इनमें से एक न एक पुस्तक के अनुवाद के बारे में पूछेगा आयोग, क्योंकि हर पेपर में पूछ ही रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, गढ़ नरेशों के शासनकाल में चणु क्या था? चणु, ठीक है। गढ़ नरेशों के शासनकाल में चणु क्या थे? तो चणु किसे कहते थे?
तीव्रगामी संदेश वाहकों को चणु कहा जाता था, ठीक है। और गढ़ नरेशों के शासनकाल में राज्य का जो सर्वोच्च मंत्री होता था उसको क्या कहा जाता था? मुख्तार, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा कुमाऊं वाटर रूल्स प्रथम बार कब लगाया गया था? तो इसका सही उत्तर है 1917 में। नेक्स्ट प्रश्न है, कुमाऊं में स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई थी? 1924 में की गई थी। भारत में जो स्वराज पार्टी है उसकी स्थापना 1923 में की गई थी, ठीक है। और कुमाऊं में स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? ठीक 1 साल बाद, यानी कि 1924 में। नेक्स्ट प्रश्न है, लंगूरगढ़ का युद्ध कब लड़ा गया था? जो लंगूरगढ़ का युद्ध कब लड़ा गया था? 1791 में यह युद्ध लड़ा गया था। किन किन के बीच? प्रद्युमन शाह और गोरखों के बीच में, ठीक है। और जो लंगूरगढ़ की जो संधि हुई थी वो कब हुई थी? 1792 में हुई थी। और किसके बीच? प्रद्युमन शाह और गोरखों के बीच में। आयोग ने पूछा है प्रश्न कि लंगूरगढ़ का युद्ध कब हुआ था? 1791 में। किस किस के बीच? प्रद्युमन शाह और गोरखों के बीच, ठीक है। और संधि कब हुई थी? लंगूरगढ़ की संधि कब हुई थी? 1792 में प्रद्युमन शाह और गोरखों के बीच में हुई थी, ठीक है। और आयोग पूछेगा कि गोरखों ने पहली बार कुमाऊं पर किस वर्ष आक्रमण किया था? तो 1790 में किया था। और गोरखों ने पहली बार गढ़वाल में किस वर्ष आक्रमण किया था? 1791 में किया था। और पूर्ण रूप से कब किया था? 1804 में। नेक्स्ट प्रश्न है, हरिकृष्ण रतूड़ी का जन्म किस वर्ष हुआ था? जो हरिकृष्ण रतूड़ी है जिन्होंने गढ़वाल का इतिहास लिखा था, तो उनके जन्म के बारे में पूछा गया है कि हरिकृष्ण रतूड़ी का जन्म कब हुआ था? 1861 में हुआ था। थोड़ा जान लेते हैं हरिकृष्ण रतूड़ी का जीवन परिचय। जो हरिकृष्ण रतूड़ी है इनके पिता का नाम क्या था? श्री सीडी दत्त रतूड़ी था इनके पिता का नाम। और इनका जन्म कब हुआ था? 1861 में। और किस जनपद में हुआ था? टिहरी गढ़वाल जनपद में। और हरिकृष्ण रतूड़ी की मृत्यु कब हुई थी? 20 मई 1933 को इनकी मृत्यु हुई थी। और हरिकृष्ण रतूड़ी पवार राजा कीर्ति शाह के शासनकाल में वजीर के पद पर थे। तो आयोग पूछ सकता है कि हरिकृष्ण रतूड़ी किस पवार राजा के शासनकाल में वजीर के पद पर तैनात थे? तो इसका सही उत्तर है कीर्ति शाह। हरिकृष्ण रतूड़ी ने यूरोप की यात्रा कब की थी? हरिकृष्ण रतूड़ी ने यूरोप की जो यात्रा की थी वो 1927 से 1930 के बीच में की थी। और हरिकृष्ण रतूड़ी ने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी थी? थोड़ा देख लेते हैं। नरेंद्र हिंदू लॉ, गढ़वाल वर्णन, गढ़वाल का इतिहास। जो गढ़वाल का इतिहास है हरिकृष्ण रतूड़ी के द्वारा लिखा गया था। और कुमाऊं का इतिहास बद्रीदत्त पांडे के द्वारा लिखा गया था 1937 में। नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्य में वीर चंद सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो इसका सही उत्तर है 1 जून 2002 को, ठीक है। अभी व्यक्ति सह के पेपर में भी ये रिपीट हुआ है प्रश्न, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सर्वप्रथम रैपर द्वारा किस वर्ष देहरादून की खोज की गई थी? तो कब की गई थी? 1808 में। जो एक रैपर था तो रैपर ने देहरादून की खोज कब की थी? 1808 में। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कत्तूरी ताम्रपत्रों में कुल कितने घरानों का वर्णन मिलता है? तो इसका सही उत्तर है 6। और कत्तूरी ताम्रपत्र में जो वर्णित है ना सरभंग नामक पद, वो किससे संबंधित है? चिकित्सक से। क्या पता आयोग पूछ ले कि सरभंग नामक पद किस वंश से संबंधित है? तो उस समय आंसर माना जाएगा तो कत्तूरी। नेक्स्ट प्रश्न है कि पर्वतीय कुमाऊं के वैद्यों में कविराज किस व्यक्ति को जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है श्री रामदत्त पंत को। नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्य में वंदे मातरम योजना कब शुरू की गई थी तथा इस योजना का संबंध किससे है? जो राज्य सरकार के द्वारा जो वंदे मातरम योजना है इसकी शुरुआत की गई थी 9 फरवरी 2004 को। तो आयोग पूछ सकता है कि वंदे मातरम योजना का संबंध किससे है? तो गर्भवती महिलाओं से है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ठाकुर वीर सिंह संग्रहालय किस जिले में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है देहरादून जनपद में। और जो कुंवर विचित्र संग्रहालय है ना, कुंवर विचित्र संग्रहालय है ये आपका टिहरी गढ़वाल जनपद में है। ठाकुर वीर सिंह संग्रहालय पूछेगा तो देहरादून, कुंवर विचित्र संग्रहालय पूछेगा तो टिहरी गढ़वाल। नेक्स्ट प्रश्न है कि मनुष्य चिन्ह किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो इसका सही उत्तर है हिमांशु जोशी। हिमांशु जोशी ने मनुष्य चिन्ह पुस्तक लिखी है। थोड़ा यूके SSSC के पेपरों में थोड़ा यूनिक पुस्तकें देखी जाती है, वो आपने देखा होगा। तो जान लेते हैं हिमांशु जोशी के बारे में कि हिमांशु जोशी का जन्म कब हुआ था? 4 मई 1935 को इनका जन्म चंपावत जनपद में हुआ था। और हिमांशु जोशी की मृत्यु कब हुई थी? 23 नवंबर 2018 को हुई थी। हिमांशु जोशी की प्रमुख उपन्यास इस प्रकार हैं: कगार की आग, सुराज, चीड़ के वन, समय साक्षी है, तुम्हारे लिए
और सूरज की ओर। इनमें से एक न एक पुस्तक युग SSC में पूछी जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड का ऐसा कौन सा गांव है जहां एक भी देवी देवता का मंदिर नहीं है? तो इसका सही उत्तर है दिकथोल गांव। और जो दिकथोल गांव है ये कहां पड़ता है? आपका उत्तरकाशी जनपद में पड़ता है। ठीक है, एकमात्र ऐसा गांव है उत्तराखंड का, पूरे उत्तराखंड का, जहां एक भी देवी देवता का मंदिर नहीं है, दिकथोल गांव, उत्तरकाशी। नेक्स्ट प्रश्न है कि कैथरीन हेलीमैन सरला बहन किस वर्ष भारत आई थी? 1932 में आई थी। आपने भारतीय इतिहास में गोलमेज सम्मेलन पढ़े होंगे। जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन है 1930 में हुआ था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था, तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। महात्मा गांधी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में प्रतिभाग किया था? तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में प्रतिभाग किया था 1931 वाले में। तो इनकी मुलाकात वहां पे सरला बहन से होती है। तो सरला बहन से प्रसन्न होकर महात्मा गांधी ने सरला बहन को भारत आने का न्योता दिया। तो सरला बहन भारत पहली बार कब आई थी? 1932 में आई थी। सरला बहन को कैथरीन हेलीमैन भी कहा जाता है। सरला बहन और मीरा बहन महात्मा गांधी की शिष्या थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि चंडी प्रसाद भट्ट द्वारा किस वर्ष दसूली ग्राम स्वराज मंडल की स्थापना कब की गई थी? तो 1964 में की गई थी। दो तरीके के प्रश्न बन सकते हैं कि दसूली ग्राम स्वराज मंडल की स्थापना कब की गई थी? तो 1964 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? चंडी प्रसाद भट्ट के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, सल्ट पर कैसी बीती पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? हरगोविंद पंत और चिरंजीवी लाल शाह के द्वारा सल्ट पर कैसी बीती पुस्तक लिखी गई है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, मद्महेश्वर नाथ, जो मद्महेश्वर नाथ है किस जनपद में है? तो रुद्रप्रयाग जनपद में है। तो मद्महेश्वर नाथ में भगवान भोलेनाथ के, भगवान शिव के किस भाग की पूजा की जाती है? तो नाभि की। ठीक है, पंच केदारों में द्वितीय केदार है। तो पंच केदारों में प्रथम केदार आपका केदारनाथ है, जहाँ पे पृष्ठ भाग की पूजा की जाती है। और द्वितीय केदार है आपका मद्महेश्वर, जहाँ पे नाभि की पूजा की जाती है। तृतीय केदार है आपका तुंगनाथ, जहाँ भुजाओं की पूजा की जाती है। चतुर्थ केदार है आपका रुद्रनाथ, जो चमोली जनपद में है, जहाँ पे रुद्र मुंह की पूजा की जाती है। इनके हाल ही में कपाट बंद हुए हैं। और जो पंचम केदार है, यानी कि पंच केदारों में से ऐसा कौन सा केदार है जिसके कपाट वर्ष भर खुले रहते हैं? वह आपका है कल्पेश्वर। तो कल्पेश्वर के कपाट वर्ष भर 12 महीने खुले रहते हैं। और कल्पेश्वर नाथ में भगवान भोलेनाथ की किस भाग की पूजा की जाती है? जटाओं की पूजा की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, हथछीना जलाशय किस जनपद में स्थित है? तो बागेश्वर जनपद में स्थित है। नेक्स्ट है, रिखू उडियार किस जनपद में है? तो इसका सही उत्तर है चमोली जनपद में। नेक्स्ट प्रश्न है कि उत्तराखंड में, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि उत्तराखंड में बिहार गुफा, जो उत्तराखंड में जो बिहार गुफा है वो कहाँ है? चक्राता में। देखो, पहाड़ों का राजा किसे कहते हैं? चक्राता को कहा जाता है। चक्राता आपका देहरादून जनपद पड़ता है। और पहाड़ों का राजकुमार किसे कहते हैं? नैनीताल जनपद को। चक्राता का प्राचीन नाम खदलिंगा और युगसैल भी है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पाताल भुवनेश्वर मंदिर किस शैली से निर्मित है? तो इसका सही उत्तर है नागर शैली। जो पाताल भुवनेश्वर मंदिर है आपका किस जनपद में है? आपका पिथौरागढ़ जनपद में है। ठीक है, और कौन सी शैली से निर्मित है? नागर शैली से। ठीक है, अगर आयोग पूछेगा कि पाताल भुवनेश्वर मंदिर की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो राजा ऋतुरूज के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, दिखनोरी प्रथा, जो दिखनोरी प्रथा है ये इनका संबंध किस जनजाति से है? थारू जनजाति से। और थारू जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, बाड़ा खोली किसका प्राचीन नाम है? जो बाड़ा खोली है किसका प्राचीन नाम है? काड़ोदाम का। और जो काड़ोदाम है आपका नैनीताल जनपद में है। और काड़ोदाम किस नदी के तट पर स्थित है? गौला नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड की किस गुफा में मिले जो बर्तन है पाकिस्तान की स्वात घाटी के शिल्प के समान है? तो इसका सही उत्तर है मलारी गांव। जो मलारी गांव है आपका चमोली जनपद में पड़ता है। और मलारी गांव में ही परिकुंड है। ठीक है, परिकुंड आपका मलारी गांव चमोली में है। नेक्स्ट प्रश्न है, 1857 ईस्वी की क्रांति के समय गढ़वाल के कमिश्नर कौन थे? इससे पहले आज तक जो भी बच्चे थे उन्होंने ये पढ़ा था कि 1857 की क्रांति के समय कुमाऊं कमिश्नर हेनरी रैमजे थे। तो हमने थोड़ा इस प्रश्न को थोड़ा घुमा के बनाया है कि 1857 की क्रांति के समय गढ़वाल के कमिश्नर कौन थे? बीकेट थे। और 1857 की क्रांति के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? हेनरी रैमजे, जिन्हें कुमाऊं का बेताज बादशाह या कुमाऊं का राजा भी कहा जाता है, हेनरी रैमजे को। और हेनरी रैमजे का शासनकाल 1856 से 1884 तक चलता है। नेक्स्ट प्रश्न है, गढ़वाल का टैगोर, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि गढ़वाल का टैगोर किसे कहा जाता है? और किसे कहा जाता है? विशंबरदत्त चंदोला को गढ़वाल का टैगोर कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पितृ शरण रतुड़ी ने प्रथम बार सुमन दिवस कब मनाया था? तो इसका सही उत्तर है 25 जुलाई 1946 को। नेक्स्ट प्रश्न है कि मेजर कार्बेट ने हवलबाग में
चाय का बगीचा कब लगाया? तो इसका सही उत्तर 1841 में। नेक्स्ट प्रश्न है कि नैनीताल में भारत के प्रथम मेथोडिस्ट चर्च की स्थापना कब हुई थी? 1858 में। ठीक है, और नैनीताल में भारत के प्रथम मेथोडिस्ट चर्च की स्थापना 1858 में किसके द्वारा की गई थी? पादरी विलियम बटलर के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है कि सन 1843 में पौड़ी व गडोलिया में चाय बागानों की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कैप्टन हडर्स्टन के द्वारा। कैप्टन हडर्स्टन से संबंधित आयोग ने प्रश्न बनाए हैं, इससे पहले भी सचिवालय सुरक्षा में भी बनाया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि वैली ऑफ दून, जो वैली ऑफ दून है पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? AR गिल के द्वारा। तो AR गिल ने वैली ऑफ दून पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला वन्यजीव विहार कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है केदारनाथ वन्यजीव विहार। थोड़ा जान लेते हैं केदारनाथ वन्यजीव विहार के बारे में। तो केदारनाथ वन्यजीव विहार की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1972 यानी कि 1972 में हुई थी। तो इसका या तो आयोग क्षेत्रफल पूछ लेगा कि ऐसा कौन सा वन्यजीव विहार है जिसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है, तो वो कौन सा? केदारनाथ वन्यजीव विहार है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1972 में हुई थी। क्षेत्रफल पूछेगा केदारनाथ वन्यजीव विहार का, तो 957 वर्ग किलोमीटर है। किन दो जिलों में फैला हुआ है? चमोली और रुद्रप्रयाग जनपदों के बीच में है। नेक्स्ट प्रश्न है जिंदगी में कविता तथा पर्वत में नशा रचना किस व्यक्ति के द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही उत्तर है प्रभात कुमार उप्रेती। नेक्स्ट प्रश्न है सुरेंद्र सिंह कनवासी को किस वर्ष अर्जुन पुरस्कार दिया गया था? तो सन 2001 में दिया गया था। थोड़ा जान लेते हैं सुरेंद्र सिंह कनवासी के बारे में। तो सुरेंद्र सिंह कनवासी का जो संबंध है वो किस जिले से है? चमोली जनपद से है। ठीक है, और सुरेंद्र सिंह कनवासी का संबंध किस खेल से है? तो नौकायन से। और इन्हें अर्जुन पुरस्कार कब दिया गया था? सन 2001 में। और भारत में जो अर्जुन पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी वो कब से हुई थी? 1961 में। और द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई थी? 1985 से। नेक्स्ट प्रश्न है कि भंगाड़ी का युद्ध कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर है 18 सितंबर 1688 को। थोड़ा जान लेते हैं भंगाड़ी के युद्ध में। जो भंगाड़ी का युद्ध हुआ था आपका किन दो व्यक्तियों के बीच में हुआ था? गुरु गोविंद सिंह तथा फतेहपति शाह के बीच में भंगाड़ी का युद्ध हुआ था। इसको टिक कर लेना, आयोग ने प्रश्न पूछा है। आज का लास्ट प्रश्न है दी ट्राइब्स एंड कॉस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविजंस एंड अवध पुस्तक के लेखक कौन है? W क्रूक ने यह पुस्तक लिखी है। दोस्तों इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ठीक है, अभी रात के 2 बज रहे हैं, बहुत मेहनत लगती है वीडियो कंटेंट तैयार करने में और वीडियो को बनाने में, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।